आज की वीडियो में हम ये तो बात करेंगे ही कि इंट्राडे में कैसे एंट्री और एग्जिट्स को प्लान किया जा सकता था। उसके साथ ही देखो, इंट्राडे में एक आपको कन्फ्यूज़न होता है कि अब यहाँ से मार्केट कॉल में जा सकता है या पुट में जा सकता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न देखा जाए तो इंट्राडे में होता है कि यहाँ हम कॉल प्लान करें या पुट प्लान करें। तो कुछ मार्केट के जोन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए, या कुछ मार्केट के जोन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे निकालना हम थोड़ा सा समझेंगे कि एग्जैक्टली मतलब इस जोन में कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है यहाँ पे हमें कॉल सोचना है, या कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा पुट साइड में जाना है। ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, एक इंट्राडे ट्रेड को हैंडल करना, ट्रेड लेना, एग्जिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करें तो उसका दिमाग इसी चीज़ में एंगेज रहता है, और रहना भी चाहिए। आप रिलैक्स नहीं हो सकते ट्रेड लेके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिसीजंस गलत होते हैं, तो हमें क्या करना है, गलतियां हर किसी से होती है, बस उसको थोड़ा थोड़ा सुधारते चलना है, इतना ही करना है। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 की बात कर रही हूँ, आप किसी को भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम तरीका होता है, सेम स्ट्रैटेजी, सेम चार्ट, बस अपना अपना मतलब स्टाइल है कि कौन निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, कौन बैंक में ट्रेड कर रहा है, या सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। कल हमने एक चीज़ क्लियर डिस्कस की थी, उसकी बात मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखो, ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे क्लियर एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये कैंडल ये बता रही है कि ये जो सेलिंग आ रहा है ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है, रुका है, ठीक है। अब इसके बीच में रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, अगर ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में जा सकता है, और नीचे तो इतनी अच्छी सेलिंग आई है तो तुरंत तो इसको नीचे डाउन का तो उतना व्यू रख नहीं सकते, या अगर रखेंगे भी तो इसका बेस ब्रेक होना चाहिए। ये डोजी जो कैंडल होती है ना, इतना बताती है, ठीक है। कैंडल्स को भी रीड करना आना चाहिए। तो ये कैंडल को मैंने यहीं पे आपको रीड करके बता दिया कि कल हमने ये डिस्कस किया था। आज देखा जाए तो मैं बस कैंडल को आपको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। देखो, हर ट्रेड में ना अगर आपके पास कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन है तो आप ज़्यादा बेहतर रहते हैं। उसके बाद अब यहाँ अगर 5 मिनट पे लेके आओ, ठीक है, अगर मैं 5 मिनट पे लेके आऊँ तो देखा जाए तो मार्केट क्या की है, इससे पहले मार्केट डाउन में आई। यहाँ एक लेवल था जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, फिब का 0.786 वाला लेवल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, और यहाँ से बहुत बार में कॉल साइड में मार्केट चला जाता है। जिस व्यू से मतलब इस जोन में मैंने कॉल लिया था, एग्जैक्ट ये ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हो, यहीं पे एग्जिट किया था, उसके बाद ये डाउन आया था। कल का ट्रेड वगैरह भी आपको दिखाया था और उसकी चीज़ें भी समझाई थी कि क्यों यहाँ पे एग्जिट किया गया था। अब आज की बात की जाए तो आज यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन होती है, अप जाती है, उसके बाद डाउन आती है, फिर अपसाइड का मूव आती है। पहली बात, यहाँ से यहाँ बहुत कम लोग ले पाते हैं, तो उसका रिग्रेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि डोजी के ऊपर है तो मार्केट बस ऊपर ही जाएगी, हम सिर्फ कॉल साइड में चले जाएं? क्या गारंटी थी कि यहाँ से फिर इस तरीके से नहीं हो सकता था? क्या कुछ और लॉजिक है? सिर्फ आप एक चीज़ देख के मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते, पहली चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ देख के एंट्री कर सकते हो। उससे पहले मैं एक बात और यहाँ बता दूँ, देखो 945, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को देख के जिसने भी एंट्री की होगी, और भी लॉजिक में बताऊंगी इंट्राडे के, पहले इस कैंडल को देख के जिसने भी हड़बड़ाहट में एंट्री की होगी ना, उसके बाद उस बंदे का ऐसे सुबह ही हिट हो गया होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी में अपना डे गुजारा होगा, ये थोड़ा बहुत प्लस हुआ होगा। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पहली कैंडल पे एंट्री। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 9:15 से 9:45 अगर आप आधा घंटा में ट्रेड कर पा रहे हो, संभाल पा रहे हो तो संभालो, नहीं संभाल पा रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो इस आधे घंटे में थोड़ा सा रुकना सीखो, आपका ट्रेड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप सुबह के आधे घंटे में ही लॉस करके बैठ जाते हो, और बाकी के डेज आप बस उसको एटलीस्ट रिकवर करते करते या कई बार ओवर ट्रेड करके और ज़्यादा लॉसेस बढ़ाते हो। यही दो चीज़ें होती है। तो ये जो आधा घंटा है ना, एकदम रेड जोन है। ये आधा घंटा मुझे आज भी इस आधे घंटे से डर लगता है, तो ज़्यादातर टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे ट्रेड ना ही लूँ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस आधे घंटे में मूव हो जाएगा, पूरे दिन मूव नहीं होगा, तो उससे एक दिन के चक्कर में हम सारे दिन को खराब नहीं कर सकते ना। तो ये बात है।
तो आज देखा जाए तो यहाँ पे देखो 9:45 के बाद थोड़ा सा रुक के 10 बजे के आसपास एक मूव स्टार्ट हुआ। तो क्या यहाँ से सिर्फ इसलिए कि डोजी का हमने एक हाइट मार्क किया और उसके ऊपर सपोर्ट बनाया और चले गए? नहीं, आपके पास अगर कई सारे कंफर्मेशन रहेंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाती है। जैसे देखो, अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ले आऊँ तो मुझे कुछ और दिख रहा है क्या? देखते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे जब हम लेके आते हैं तो हम यहाँ पे फिब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिब ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब मैं फिब के लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये तो डोजी का एक हाइट था। उसके अलावा फिब का एक बेस आ जाता है यहाँ पे, इसको हम अलग कलर से ग्रीन से कर देते हैं। ये आ गया बेस 0.786, ये वाला लेवल। उसके बाद दूसरा आता है 0.5 का लेवल, यहाँ पे ये वाला लेवल जो 26,000 के आसपास आता है। और दूसरा आता है ये वाला लेवल जो 0.2 हाई लेवल आता है फिब का, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे ये बड़े लेवल्स हमने ड्रॉ किए। अब किससे कि मार्केट ने एक हाइट पकड़ी थी इस चीज से। अब हम इसको ले आते हैं 5 मिनट पे। अब हम देखो, आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकाल लो, उसके बाद आता है कि अब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उस लेवल पे मार्केट कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो ट्रेड मैंने लिया था, जनरली क्या होता है कि मार्केट कभी कभी ये 0.5 तक आ जाएगा और अगर इसमें स्ट्रेंथ है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो फिर आगे भी निकलता है। और एक्सपायरी था तो ऐसा हो सकता था, लेकिन कुछ साइन दिखे जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया भी नहीं था, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ 9:45 के आसपास सपोर्ट बना रही है। एक कंफर्मेशन यहाँ मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ एंट्री किए होंगे, लेकिन ये जो 0.5 का रेजिस्टेंस रोक रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे रुक भी जाएंगे इस जोन के लिए कि, और दूसरा 26,000 जो पहले भी डिस्कस किया था कि 26,000 अगर ब्रेकडाउन हो गया तो उसके ऊपर लोग फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या ट्राई करेंगे? कॉल साइड में ट्राई करेंगे। तो मार्केट क्या करती है, इस जोन को तो मैं कंफ्यूजन जोन कहूंगी, कुछ खास नहीं है। अब यहां से यहां तो मार्केट को आना था, वो तो आ चुकी, लेकिन अब मार्केट यहां खड़ी है। तो इस जोन में जब तक ये 0.5 के ऊपर ट्रेड न करने लगे तब तक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है। हालांकि एक छोटा सा रिस्क लेके चाहे तो ले सकते थे, चाहे तो रुक सकते थे, अपना अपना तरीका होता है। मैं अगर ये 0.5 के जब तक ऊपर नहीं जाता, मैं पर्सनली वेट करना पसंद करती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जब 0.5 के भी ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर आप छोटा सा ऐसे लगा के ट्रेड ले सकते थे। और मान लिया आपसे मिस हो गया, मान लिया इस ट्रेड में किसी ने एंट्री नहीं ली, कोई बात नहीं। देखो, पहली बात तो अगर ये 0.5, ये जो 26,000 वाला लेवल, यहाँ दो है, एक साइकोलॉजिकल नंबर 26,000 है, दूसरा है फिब का 0.5। दोनों के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, मतलब ये जो जोन है, इस जोन में एटलीस्ट आपको पुट प्लान नहीं करना है। रेड बनता है बने, जो बनता है बने, जब तक अब 0.5 के नीचे नहीं आता आपको पुट प्लान नहीं करना है। दूसरा क्या है, डोजी के भी ऊपर है, ठीक है, 0.5 के भी ऊपर है, एक दो तीन कंफर्मेशन ऐसी आएगी 26,000 के ऊपर है। तो जब दो तीन कंफर्मेशन आपको कॉल साइड के दिख रही हो तो आपको ऐसे में क्या करना होता है, देखो आप लो या मत लो, कम से कम अगेंस्ट एंट्री मत करो, और अगर छूट जाता है तो भी थोड़ा सा वेट करो, आपको एक एंट्री पॉइंट फिब ही दे देगा। फिब देखो कैसे एंट्री देता है, या तो फिब के 0.5 से एंट्री मिलता है या 0.2 से भी एंट्री मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मैं इस जोन को देखूं अगर, तो जनरली क्या होता है, मार्केट यहाँ से आती है और 0.5 तक फिब के आपको एक रिजेक्शन देती है, यहाँ से एंट्री देती है। लेकिन जब मार्केट ज़्यादा रफ्तार में होती है तो क्या करती है, 0.2 के ऊपर देखो, 0.2 को इसने ब्रेक नहीं किया, ये वाला जो लेवल था इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, यहीं से मुड़ गया। तो यहाँ आप एसएल रख के आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बस आपको फिर एसएल 0.5 नहीं लगाना, जस्ट इसके नीचे आप एसएल रख के आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हो जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट था, अगर इधर किसी का मिस हुआ तो ये भी एक एंट्री पॉइंट था। उसके बाद देखा जाए तो टारगेट की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा ओवर चली जाती है। जैसे यहाँ अगर कोई एंट्री भी लेगा ना तो टारगेट यहाँ तक रख सकता था, एग्जिट यहाँ कर सकता था। अब मार्केट यहाँ आई, ये ना थोड़ा अलग किया है मार्केट ने। जनरली क्या होता है, जैसे डाउन में एक सपोर्ट का काम किया, अप का जो फिब का लेवल होता है एक रिजेक्शन का काम करते हैं, जो कि यहाँ पे किया नहीं, ये यहाँ से कोई भी रिजेक्शन नहीं आया।
तो अगर प्राइस में, जैसे जो लोग फिब पे काम करते हैं, प्राइस में अगर रिजेक्शन फील नहीं हो रहा तो आप ट्रेड मत करो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर इस जोन में मैं पर्सनली ट्रेड बिल्कुल भी अवॉइड करना पसंद करूंगी। कारण ये होता है कि मार्केट इस जोन से कब आपका एसएल ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे इस जोन में देखो कोई बड़ा एसएल नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बाइंग करा के काफी बड़ा एसएल लिया गया, जो 26,180 से यहाँ तक 124 के आसपास, यहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी एसएल हंटिंग की गई है। तो ये जोन इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी को रिजेक्शन प्लान भी करना है तो यहाँ प्राइस बनने दो प्रॉपर, तो फिर रिजेक्शन में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक ये ट्रेड किया जा सकता था, ये भी थोड़ा सा ट्रेड किया जा सकता था, बट ये ट्रेड काफ़ी रिस्की है आज वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ये वाला जोन थोड़ा सा, यहाँ लोगों के एसएल हिट ही होंगे, बाइंग करवाया और उसके बाद वापस फिर मार्केट ने देखो यहाँ कंफ्यूजन किया ना, 0.5 के ऊपर भी बाइंग कराया, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बस वेट करते, क्या होता है सुबह का जो 30 मिनट होता है ना, उसमें मॉर्निंग वालों को तो एसएल जाता ही है। दूसरा, जो बीटीएसटी प्लान करके ला रहे हैं वो लोग भी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करते हैं। तो सुबह ही आधे घंटे में अगर आप ट्रैप हो गए ना, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है एज ए ट्रेडर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।